जोहार झारखंड। मैं हूं विनोद। आप हमारे साथ हैं द लाइव कवरेज में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मोराबादी के मंडाटार में हम आए हुए हैं, जहां की झारखंड सरकार की ओर से एक कैंप लगवाई गई है। उस कैंप में बहुत सारी योजना जो झारखंड सरकार की ओर से आम जनता के लिए दी गई है, उस योजना के तहत ये कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे आम जनता की हर समस्याओं का समाधान के लिए ये कैंप लगवाया गया है, जो 21 नवंबर से 28 नवंबर तक ये कैंप रहेगा। तो आइए जानते हैं हम कि इस कैंप में क्या क्या समस्या का समाधान किया जा रहा है। बोलिए, आपका क्या समस्या है और यहाँ जो कैंप लगी है, इस कैंप से आपको क्या लाभ मिल रहा है? जी, मैं अरविंद गुप्ता। मैं दैनिक भास्कर पेपर में दिया हुआ था कि आपकी योजना आपके सरकार घर द्वार, तो इसलिए मैं देख कर आया। तो इसमें मैया योजना का भी था कि आप लाभ लेने के लिए पहुंचिए, लेकिन मैं पिछले दिसंबर में ही फॉर्म भरा था। आज तक मुझे एक पैसा भी, मेरे मिसेज को पैसा मैया समझने अंतर्गत एक भी पैसा नहीं मिला। तो मैं आया हूं वेरिफिकेशन के लिए। अभी भी लोग बोल रहे हैं कि साइट कुछ नहीं खुल रहा है, जब खुला जाएगा तो आपको इन्फॉर्म किया। पेपर में आपने क्या न्यूज पाया था? पेपर में जी ये हमारा न्यूज सामने दिख रहा है कि आप मैया समान योजना के लिए भी लाभुकों के लिए लंबी कतार लगी हुई है। इस नंबर, आप जिस वार्ड के हैं, मैं 4 नंबर वार्ड से हूँ, भरमटोली बरियातू से। तो इसलिए मैं आया वेरिफिकेशन में और इसको जांच पड़ताल करने के लिए। तो यहाँ पता चला कि कोई वैसा सीन नहीं है। यहाँ जो सरकारी बॉडी बैठी हुई है समस्या का समाधान करने के लिए, उन्होंने मैया सम्मान योजना के विषय में आपको क्या बताया? बोल रहे हैं कि अभी साइट नहीं खुल रहा है, जब साइट खुला जाएगा तो बताया जाएगा। आपने सवाल किया कि अखबार में जो आज इश्तेहार निकला है उसके बाबत मैं आया हूँ। हाँ। तो फिर ये पेपर में एडवर्टाइजिंग क्यों दिया गया सरकार की ओर? मैं बात किया, सीओ साहब हैं विजय दास, तो बोले कि नहीं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आपको पेपर ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है। तो इस तरह से मुझे सफर करना पड़ा पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये गलत बात है। दैनिक भास्कर में ये देखिए, मेरे पास इसका ये भी है, मैं देखिए फोटो भी लिया हूँ। देखिए, मैं अपने कैमरामैन के द्वारा दिखाना चाह रहा हूँ कि इस पेपर में जो आज इश्तेहार निकला है उसके बाबत ये आम जनता की यहाँ भीड़ लगी पड़ी है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि जूम करिए इसको। समस्या है, यहाँ जूझ रहे हैं, यहाँ जो आम जनता आए हुए हैं वो लोगों को समस्या जो है उसकी समाधान यहाँ नहीं हो पा रही है। पेपर में इश्तिहार देख करके इन लोगों ने यहाँ पे आकर के अपना काम रोजगार छोड़ करके और यहाँ पर जो है अपना समय दे रहे हैं। यहाँ से इन लोगों को अभी यहाँ जो बैठे कर्मचारी लोग हैं उन्होंने जो है इन लोगों को साफ मना कर दिया कि मैया योजना से संबंधित कोई काम यहाँ पे नहीं किया जाएगा। आइए मैम से मिलते हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रीमा देवी। क्या समस्या है आपको, क्यों यहाँ आई हैं कैंप में? मैया योजना वाला फॉर्म भरने के लिए आए हैं। वो 1 साल मेरा हो गया, नवंबर में भरे थे। वहाँ जाके आंचल ने जमा किए थे, वहाँ से मेरा पेपर आगे नहीं बढ़ाया गया, तो फिर नया से भर रहे हैं। तो यहाँ पे माना साहब मना कर दे रही है कि यहाँ पे अभी नहीं जमा हो रहा है फॉर्म। सीओ साहब मना कर रहे हैं। यहाँ पे 8-10 दिन में खुलेगा साइट, तब जमा होगा। आइए यहाँ सर, एक सेकंड बैठ के दीजिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार पुरान जी। किस चीज का कैंप लगा है सर? हम लोग वृद्धा पेंशन का कैंप लगाए। हम लोग वृद्धा पेंशन कैंप लगाए सर। और क्या चीज का कैंप लगा है? सिर्फ वृद्धा पेंशन ही कर रहे हैं? जातीय आवासीय वृद्धा पेंशन रसीद काटने का सर। और पेपर में इश्तिहार दिया था कि 21 से 28 जो कैंप लगेगा उसमें मैया योजना की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। इसमें तो नहीं है सर, वैसा कोई हम लोग को गाइडलाइन नहीं आया है सर मैया योजना का। वैसा कोई मैया योजना का कोई गाइडलाइन आपको नहीं मिला है ऊपर से? नहीं सर। मेरा नाम तपन कुमार चंद्रा है, पटना खटाल निवासी रहने वाले हम। ठीक है, वहाँ पर ही आए दिन हम लोगों का मतलब आवागमन के लिए बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, मेरा घर वहाँ पर ही करीब पूर्व 22 साल होगा बनाए हुए, लेकिन स्कूल आने जाने का बच्चे लोगों का या बूढ़े बुजुर्ग लोगों का आवागमन के लिए बहुत बाधित रास्ता है और बहुत कीचड़ और बहुत मतलब वहाँ पर ही खटाल भी है और हमेशा मतलब रोड बाधित रहता है।
और इतना जर्जर अवस्था में हम लोग मतलब पूरा साल मतलब आवागमन करते हैं। बच्चे लोग को बहुत असुविधा होता है स्कूल आने जाने में। और इसी में कुछ मैंने दिन पहले नगर निगम के द्वारा नापी भी हुआ था, जिसका मैंने आवेदन के थ्रू आज यहाँ पर ही कुछ शायद योजना का मतलब यहाँ बैठक हो रहा है, जिसके तहत मैंने एक आवेदन यहाँ पर ही देने के लिए बात रखा है। अपना जो भी मेरा यहाँ दिक्कत आ रहा है वहाँ पर ही, तो मोहल्ला वासियों का सबका हम मैंने हस्ताक्षर के रूप में एक आवेदन के साथ मैं नाली एवं मतलब रोड का निर्माण के लिए यहाँ पर आवेदन ये हमारे यहाँ पर ये पार्षद रहे हैं हुस्न आरा, तो उनके द्वारा पहले से भी मतलब उनका इस रोड में, इस पटना खटाल में बहुत तरह का माने कार्य हुआ है। और आज भी मैं एक आवेदन के रूप में आवेदन आपने दिया यहाँ? हाँ दिया, और थोड़ा आश्वासन मिला है कि जो ये अफसर हैं उनके माध्यम से ही आपका कार्रवाई होगा। ये आवेदन मैंने अभी थोड़ा देरी के लिए आपके पास में बात रखने के लिए मैंने उसका ENG नंबर जो अभी हाल फिलहाल में आपका नापी हुआ है और 200 मीटर का बनाने का बात हुआ है, तो वो कार्यक्रम अभी तक मतलब आगे नहीं बढ़ा है। और ये हुआ है आपका 2-3 महीना पहले शायद नापी हुआ है, करीब 9/8/2025 को हुआ है नापी। अभी जो आपने आवेदन दिया इस पे कार्रवाई करने की बात इन्होंने कहा आपको? ये आश्वासन मिला है कि कोई अफसर शायद ये विभाग का देखने वाले हैं, वो काम को आपका देखरेख करेंगे। चलिए ठीक है। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आपको और कुछ कहना है? हाँ, हम लोग का यही उम्मीद है कि आने जाने में बहुत मतलब बहुत जर्जर अवस्था मैंने रोड में बहुत ज़्यादा दिक्कत का मैंने सामना करना पड़ रहा है, तो इस पर थोड़ा अमल किया जाए। अपने मैंने क्या बोलेंगे, जो अपने तरफ से मतलब नजर दृष्टि रखे, मैंने ऐसे ही टाल बटोल करके ना छोड़ दिया जाए, और मैंने यथाशीघ्र इसका मैंने कार्य को किया जाए। यही हम मैंने साहब लोग से अपना मैंने निवेदन करते हैं, और क्या बोले। चलिए ठीक, थैंक यू। हेलो मैम, किस योजना के तहत यहाँ पे स्टॉल लगाई हैं अब क्या बोलते हैं आप सरकार आपके द्वार, हाँ? सरकार आपके द्वार क्या सब हो रहा है यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, जांच में क्या सब कर रही हैं आप? BP है, शुगर है, हीमोग्लोबिन है, बस इतना। BP, शुगर और हेमोग्लोबिन की जांच कर रही है? हाँ, मेडिसिन भी दे रही है पेशेंट को? मेडिसिन भी है, अगर किसी को सर्दी खांसी बुखार है, नॉर्मल ऐसी जेनेटिक दवा है। कहाँ से, किस विभाग से हैं आप? नगर निगम से। नगर निगम से क्या सब हो रहा है यहाँ जो कैंप लगाए हैं आप, इसी में क्या सब समस्या का समाधान कर रहे हैं पब्लिक का? यहाँ पे होल्डिंग का अप्लाई हो रहा है, ट्रेड लाइसेंस बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, मृत्यु प्रमाण पत्र बन रहा है, फिर आपका सॉलिड वेस्ट चार्ज जमा हो रहा है, सब कुछ का हो रहा है। ये यहाँ से नया अप्लाई भी ले रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल नया। इसकी सॉल्यूशन कब तक आप लोग दे रहे हैं? बस ये 8 दिन का जो कैंप है आपका, इसी 8 दिन में इन लोग का सॉल्यूशन भी हो जाएगा? नहीं, ये कैंप जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो रहेगा, पेपर देख के उसके बाद पूरा पेपर सर्टिफाई रहेगा, तो फिर जितना जल्दी लगता है वही 10-15 दिन का होल्डिंग नंबर आने में। तो से आए हैं हम लोग, और लोगों को सरकार का जो योजना आपके द्वार, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रहा है अभी लेबर डिपार्टमेंट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि सरकार जनता के बीच में आके सरकार की जो योजना है उसका प्रत्यक्ष उनको लाभ का जानकारी दे रही है। कि जैसे ये योजना है श्रम विभाग का, 18 से 55 साल के जो मजदूरी करते हैं, निर्माण कार्य क्षेत्र के मजदूर हो या असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो, उन मजदूरों को सरकार के द्वारा 1000 रुपया उसका नियोजन के बाद सिर्फ टिकट के रूप में जूता टोपी पहन के काम करे, उसके लिए 1000 रुपया देती है। फिर सरकार के द्वारा उनको 1000 पर मंथ देती है या सिर्फ जूता टोपी के लिए देती है? नहीं,
वो तो प्रथम सेफ्टी के लिए ये सरकार दिलाने के लिए बाध्य किया जाता है सामने को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो मजदूर का सुरक्षा के लिए और उनके कल्याण के लिए सरकार समर्पित है। इसी योजना के तहत जो आपका मैया सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना के लिए पेपर में इश्तिहार निकाला गया था कि उसकी भी समस्या का समाधान जिसको नहीं मिल रहा है या जिसको 2-3 किस्त आने के बाद रुक गया है या जिसको आज तक कभी मिला ही नहीं है, इन सारी समस्या पर भी यहाँ समाधान किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मैया सम्मान योजना के पीछे में कहीं कोई स्टॉल लगा ही नहीं है, इस पे क्या कहना है? देखिए, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत ये काम हो रहे हैं। कुछ लोग आए और यहाँ से चले गए, बगल में भी कैंप लगा है, वहाँ पर भी ये व्यवस्था है। कल भी था मैया योजना के तहत, काफी लोग फार्म भरे और उनका लाभ। जो लोग नहीं कर पाए हैं, डायरेक्ट उपायुक्त महोदय से कांटेक्ट किया जाए और उपायुक्त महोदय पूर्णतः मदद करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए यहाँ किसी कारण से जिसको यहाँ ड्यूटी था, अगर आज वो नहीं आ पाया, हो सकता है हेल्थ एक इशू होगा, बीमार होगा, ठंड लग गया होगा, कोई कारण होगा नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम रुक रहा, काम एवरीडे चल रहा है। आप वैसे लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन का साइट तो बंद है, कहाँ से कर पाएंगे? नहीं, मान लीजिए अभी बंद है, तत्काल बंद है। ऐसा नहीं कि परमानेंट बंद हुआ है, परमानेंट कुछ बंद नहीं हुआ है, अस्थायी रूप से बंद होगा ना, नहीं वो खुल जाएगा। और नहीं तो फिर आप किसी के 25 दिसंबर 24 से ही साइट बंद है उसका। अच्छा, अगर है तो उसको जानकारी आपके माध्यम से मिला, तो वो अभी ऑफलाइन फार्म भरा रहा है। ऑफलाइन कहीं भी जाके अप्लाई कर सकता है वो लोग। कहाँ करेगा सर? वही तो दिया था पेपर में कि जहाँ कैंप लगा करके फॉर्म सबमिट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई ले ही नहीं रहा है। अभी तुरंत में कुछ लोग आए, फार्म भर के लाए हैं, तो यहाँ पर जमा भी किए हैं। बगल में नगर निगम के पदाधिकारी आए हुए, उनके पास कुछ लोग जमा किए हैं। जी नहीं, गलत बात मत बोलिए, यहाँ पे कोई फॉर्म जमा नहीं लिया गया है। अच्छा, मुझे अभी मैंने उनसे भी बात करा तो उन्होंने ये भी बताया कि मैया सम्मान योजना का कोई काम यहाँ नहीं हो रहा है। हो सकता है अधिकारी नहीं आए तो उनका नहीं लिया गया होगा, उसकी मुझे पूर्ण सूचना नहीं है। लेकिन जो जानकारी जो देने की बातें हैं, वो फॉर्म देने के, वो लोग डायरेक्ट जिला में जाके उपायुक्त महोदय के यहाँ दे सकते हैं। डायरेक्ट जिला में देने की वहाँ भी नहीं लिया जा रहा है। डायरेक्ट जिला में देने की बात है तो फिर पेपर में इश्तिहार क्यों निकाला गया कि यहाँ कैंप में मैया सम्मान योजना का समाधान किया जाएगा? ऐसा नहीं कि कल जमा हुआ है। 1 नंबर वार्ड में मैं था, कल सबसे ज्यादा भीड़ आपका मैया सम्मान योजना का आवेदन ही लिया गया है। कल 1 नंबर वार्ड में लिया गया है, मैं खुद था उसमें, एकदम 100% लिया गया। आपका क्या कहना है? फॉर्म आपसे लिया गया है? नहीं सर, फॉर्म मिला ही नहीं रहा। फॉर्म यहाँ भी नहीं दे रहे हैं, कैंप में भी नहीं दे रहे हैं, साइट नहीं खुल रहा है, तो फॉर्म नहीं मिला तो भरेंगे कैसे? तो फिर तो ये गलत बोल रहे हैं। ये तो सर बोल रहे हैं कि अभी आपने बोला कि कल जो है बहुत सारी कतार लगी हुई थी और मैया सम्मान योजना का फॉर्म एकदम 100% 1 नंबर में लगा है जी। तुमको जानकारी नहीं है? चलो देखिए, मैडम लोग से पूछिए, आप ये लोग से पूछिए। 1000 से ज्यादा फार्म जमा हुआ, आप नहीं गए? फार्म मिला और सब जमा किया है। और मैया का जिम्मा आप लिए हैं क्या? आप मैया लोग को भेजिए, देखिए मैया लोग भरी है कि नहीं भरी है। आप भरम क्यों फैलाते हैं जी? भरम तो नहीं आया होगा। एक सेकंड, आप उताला मत होइए, आराम से जवाब दीजिए। ये 4 नंबर वार्ड है, ये 4 नंबर वार्ड में आपने कैंप लगाया है, तो ये 1 नंबर क्यों जाएंगे ये बताइए। नहीं, कल 1 नंबर में भरा गया, 100 में जानकारी दे। ये 4 नंबर में क्यों नहीं है, इसका जवाब नहीं आया होगा, हो सकता है। इसीलिए मैं उपाय बता रहा हूँ, आपको काम से मतलब रहे। आप डायरेक्ट मंडे को डीसी कार्यालय में जनता दरबार लगती है, आप डायरेक्ट जाइए, डायरेक्ट आपका काम होगा। डीसी महोदय एक लोगों का बात सुनते हैं, एक लोगों का काम करते हैं। हाँ, नहीं खुल रहा। अरे कहीं ऐसा होता है दादा, समटाइम इट्स सो हैपन, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैया योजना का भरा नहीं रहा, हर जगह भरा रहा। यहाँ हो सकता है कि नहीं भराया होगा, ऑनलाइन से भरा रहा है। ऑनलाइन से भी भराया है, बहुत लोगों का भरा है। अभी ऑनलाइन से भरा रहा है, अभी 65 लाख लोगों का भराया गया है। 65 लाख लोग अभी ऑनलाइन से भरा रहा है, ये जानना चाह रहा हूं। अभी ऑफलाइन कल भराया है। 1 नंबर वार्ड में पूरी तरह से भराया गया। नकुल तिर्की पार्षद हैं, वो खुद खड़ा होकर काम किए हैं। नकुल तिर्की वार्ड नंबर 1 के पार्षद है, बात कर लीजिए आप, ठीक है? जा रहा है
बट यहाँ आए तो एक सर बोलते हैं कि वो मैम नहीं आई है, मैम से पूछते हैं तो सर बोले सर नहीं आए। लास्ट में ऑप्शन है कि वापस जाना पड़ रहा है। मैम लोग बोली कि अब जमा नहीं हो रहा है, तो बस वापस जा रही हूँ। ये अभी आपने जनता से भी सुना, जो जनता 4 नंबर वार्ड के सभी जनता यहाँ आए हुए हैं और इन लोग को जो है पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से इन लोगों को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे मैया सम्मान योजना का ऑफलाइन फॉर्म जमा लिया जाएगा और उस पे फिर से सभी लोगों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ के कर्मचारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, अभी इस कैंप लगाए हैं, इस कैंप के जो कर्मचारी हैं उनसे अभी साफ रूप से कहा जा रहा है कि नहीं, मैया सम्मान योजना का कोई यहाँ पे फॉर्म वगैरह ऑफलाइन जमा नहीं लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, इसके तहत यहाँ पे कैंप लगाया गया है। मंडाटार मोराबादी में जो 4 नंबर वार्ड, बरियातू 4 नंबर वार्ड के सभी जनता के लिए ये कैंप रखा गया था। यहाँ पे सारी समस्याओं के समाधान के साथ साथ मैया सम्मान योजना का भी समाधान करने की सूचना पेपर से इस आम जनता को मिला है और आम जनता यहाँ आकर के 2 से 4 घंटा कतार में लाइन में लग के खड़े होकर के अपना समय व्यतीत करके अब मायूस घर लौट रहे हैं। ये पूर्व पार्षद के नाते आप अपने जनता की सुविधा के लिए, जो जनता के पास समस्या है उनके लिए जो यहाँ कैंप लगाया गया है झारखंड सरकार की ओर से, इस पे क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद करती हूँ। आज जिस तरह से हमारी सरकार आपके द्वारा जो लगी हुई है, हम एक पूर्व पार्षद हुस्नारा वार्ड नंबर 4 की पार्षद हूँ, उसके नाते मैं जनता का सहयोग कर रही हूँ। हमारी जनता को काफी परेशान है और जो पार्षद का चुनाव नहीं होने के चलते लोग काफी परेशान है, भटक रहे हैं कि हम आखिर जाए तो कहाँ जाए, ना अफसर सुन रहे हैं ना कोई सुन रहे हैं, जिसके चलते हमारी जनता काफी परेशान है। और जो जब जाने कि यहाँ पर कैंप लग रही है आपकी सरकार आपके द्वारा, तो हम यहाँ पर आए हैं जनता का सहयोग कर रहे हैं। ये मैया सम्मान योजना के विषय में भी आज के पेपर में भी निकला था और आज से 1 सप्ताह पहले भी दिया था कि मैया सम्मान योजना का भी समस्या का समाधान यहाँ किया जाएगा, क्योंकि बहुत को नहीं मिला है। बहुत जो है 2-3 किस्त लेने के बाद रुका हुआ है और बहुत परेशान है मैया सम्मान योजना को लेकर के आम जनता यहाँ के। तो उसका यहाँ कुछ मतलब जो है कहीं पे कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ है और सभी आपकी जनता यहाँ से निराश होके जा रहे हैं 2 से 3 घंटा वेट करके। इस पे क्या कहना है आपको? देखिए, सरकार आपके द्वार में हम लोग भी सुने थे कि ये मैया योजना का ये कैंप लगने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी प्रचार नहीं किए थे, सारी जनता को हम लोग भी प्रचार किए थे कि मैया योजना का फार्म भरा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी वार्ता हुई हमारे बड़गाई अंचल के सीईओ से, उनका खास कहना है कि मैया योजना का कोई हम लोग को डायरेक्शन नहीं मिला है, उसके चलते हम फार्म नहीं लेंगे। हम यही सीईओ से आदेश लिए हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर हमारी जनता को आदेश दीजिए और उसके बाद हम लोग फार्म लेंगे और जनता का सहयोग करने का भरपूर कोशिश करेंगे। यही आपकी सरकार आपके द्वार के तहत ये मंडाटार मोराबादी में सरकार द्वारा कैंप लगवाया गया है, जिस कैंप में पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से आम जनता को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पे हर समस्या का समाधान, जैसे वृद्धा विधवा राशन, उसके बाद मैया सम्मान योजना, सारी योजनाओं का जो है जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वो सारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक यहाँ कैंप के माध्यम से उसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है मैया सम्मान योजना को लेकर के भारी से भारी मात्रा में जो है ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, इस उम्मीद के साथ कि आज मैया सम्मान योजना का हम लोग का यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैया सम्मान योजना का कोई कैंप, कोई स्टॉल नहीं लगी पड़ी है, जो आम जनता यहाँ से 2 से 3 घंटा इंतजार कर निराश होकर घर लौट रहे हैं। उसके बाबत इस 4 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद हुस्ना आरा से भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने भी यही बताया कि मैया सम्मान योजना को लेकर के यहाँ पे किसी भी तरह की कोई स्टॉल नहीं लगाई गई है। सरकार इसके ऊपर अभी कोई सूचना नहीं दी है और सरकार से उन्होंने गुजारिश भी करा है कि 1 सप्ताह के अंदर इस समस्या का समाधान करने की आग्रह करी है उन्होंने सरकार के द्वारा। आप देख रहे हैं द लाइव कवरेज। जय हिंद।